खुदाम यसुम मसीह के ज़िंदा और जलाली खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदा का खादम एक बार फिर खुदा के कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हम 4 ऐसे किरदार के ऊपर बात करने वाले हैं आखिरी ज़माने में नमूदार होंगे और पूरी दुनिया को अपने कब्ज़ा में, अपने कंट्रोल में करना चाहेंगे और खुदा की बादशाही को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और किसी हद तक वो कामयाब भी होंगे। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें इसके बारे में क्या सिखाती है, क्या बताती है? तो आए मेरे अज़ीज़ों, हम हिस्सा ब हिस्सा तफसील के साथ इन 4 किरदारों के ऊपर बात करेंगे और समझेंगे, सीखेंगे कि खुदा का जो कलाम है वो हमें इन 4 किरदारों के बारे में क्या सिखाता है। शैतान वो बुनियादी दुश्मन है जो शुरू से ही खुदा और इंसान के खिलाफ काम कर रहा है। बाइबल के मुताबिक शैतान पहले एक फरिश्ता था, लेकिन अपने गुरूर की वजह से आसमान से गिरा दिया गया और खुदा के खिलाफ बगावत की। यशायाह नबी की किताब 14 बाब 12 से 15वीं आयत, हिजकिय्येल 28 बाब 12 से 17वीं आयत तक हम इसे देख सकते हैं। शैतान का किरदार क्या है? लोगों को गुमराह करना और गुनाह की तरफ माहिल करना। पैदाइश की किताब 3 बाब 1 से 5वीं आयत में हम इसे देख सकते हैं। दुनिया के अंदर बुराई का फैलाव, अय्यूब की किताब 1 बाब 6 से 12 आयत। झूठ और फरेब फैलाना, यूहन्ना रसूल की इंजील 8 बाब उसकी 44वीं आयत में लिखा है। ईमानदारों के खिलाफ इल्ज़ाम लगाना, मुकाशफा 12 बाब 10 आयत। आखिर में खुदा इसे आग की झील में डाल देगा, मुकाशफा 20 बाब उसकी 10वीं आयत में। सो मेरे अज़ीज़ों, हम भी इस बात को बखूबी जानते हैं, इब्लीस भी इस बात को बखूबी जानता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगाएगा। अगर हम देखते हैं दज्जाल, नंबर 2 दज्जाल यानी कि एंटी क्राइस्ट, झूठा मसीह। दज्जाल का मतलब है मसीह का मुखालिफ। बाइबल बताती है कि आखिरी ज़माने में एक ख़ास दज्जाल आएगा जो झूठी नबूवत करेगा और लोगों को गुमराह करेगा। पहला यूहन्ना 2 बाब की 18वीं आयत में हम इसे देख सकते हैं। दूसरा तस्लीकियों 2 बाब 3 से 4 आयत में हम इसे देख सकते हैं। दज्जाल का किरदार वो खुद को खुदा बनाकर पेश करेगा। दूसरा तस्लीकियों 2 बाब की 4 आयत में हम इसे देख सकते हैं। लोगों को धोखा देकर शैतान की इबादत करवाएगा, मुकाशफा 13 बाब उसकी 4 आयत में हम इसे देख सकते हैं। एक आलमी हुकूमत कायम करेगा, वो सबको एक निशानी 666 लेने पर मजबूर करेगा, मुकाशफा 13 बाब की 16 से 18वीं आयत में हम इसे देख सकते हैं। यीशु मसीह के दोबारा आने पर फना हो जाएगा, दूसरा तस्लीकियों 2 बाब उसकी 8वीं आयत में हम इसे देख सकते हैं। इसके बावजूद भी ये अपनी पूरी ताकत, पूरी कोशिश करेगा ताकि खुदा की बादशाही को रोका जा सके। नंबर 3 झूठा नबी दज्जाल का मददगार होगा। बाइबल के मुताबिक एक झूठा नबी भी होगा जो दज्जाल की मदद करेगा। ये एक मजहबी रहनुमा होगा जो लोगों को दज्जाल की तरफ माहिल करेगा और उन्हें उसकी परस्तिश करने पर मजबूर करेगा। मुकाशफा 13 बाब 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक हम इसे देख सकते हैं। झूठे नबी का किरदार क्या होगा? मौजज़ात दिखाकर लोगों को धोखा देगा, मुकाशफा 13 बाब 13 से 14वीं आयत में हम इसे देख सकते हैं। दज्जाल की ताज़ीम करवाएगा और लोगों को उसकी बुत की परस्तिश करने पर मजबूर करेगा, मुकाशफा 13 बाब उसकी 12वीं आयत में हम इसे देख सकते हैं। आखिर में दज्जाल के साथ आग की झील में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। 4 ऐसे किरदार हैं। नंबर 4 हैवान दज्जाल की हुकूमत। बाइबल में हैवान का जिक्र 2 तरह से होता है। पहला हैवान दज्जाल की हुकूमत या खुद दज्जाल, मुकाशफा 13 बाब 1 से 10वीं आयत में हम इसे देख सकते हैं। दूसरा हैवान झूठा नबी, मुकाशफा 13 बाब 11 से 18वीं आयत तक हम इसे देख सकते हैं। अब हैवान का किरदार क्या है? दुनिया पर जुल्म और सितम करना, मुकाशफा 13 बाब 7 आयत में।
ایک عالمی اقتصادی نظام لائے گا جس میں 666 کی نشانی ہوگی۔ مکاشفہ 13 باب 16 سے 18 آیت۔ خدا کے مقدسوں کو قتل کرے گا۔ مکاشفہ 13 باب 15 آیت۔ آخر میں دجال اور جھوٹے نبی کے ساتھ سزا پائے گا۔ کیا یہ چاروں ایک ہی ہیں؟ نہیں، یہ 4 الگ الگ کردار ہیں، لیکن یہ سب شیطان کے ایجنٹ ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ شیطان ان سب کے پیچھے کام کرنے والی اصل قوت ہے۔ دجال آخری زمانے میں شیطان کی طاقت سے حکومت کرے گا۔ جھوٹا نبی دجال کی مدد کرے گا اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرے گا۔ حیوان دجال کی بادشاہت اور اس کا تعلیمانہ نظام ہوگا۔ یہ سب مل کر خدا کے خلاف بغاوت کریں گے، مگر آخر میں یسوع مسیح کی فتح ہوگی اور یہ سب فنا کر دیے جائیں گے۔ بائبل ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہم شیطان، دجال، جھوٹے نبی اور حیوان کے فریب سے بچیں اور یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، کیونکہ آخر میں یسوع مسیح ہی بادشاہ ہوگا اور تمام برائیوں کو ختم کرے گا۔ مکاشفہ 19 باب 11 سے 21 آیت میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی قسم کا سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ ضرور ہمیں ہمارے یوٹیوب چینل پر کمنٹس باکس میں لکھ کر سینڈ کر سکتے ہیں، تو نیکسٹ ویڈیو آپ کے سوال کے مطابق جو ہے ہم بنا کر آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے، جو مختصر طریقے کے ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے تاکہ بآسانی آپ کو سمجھ آ سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔